राजा सईद हसन खां मेवाती का आज मेवात में बलिदान दिवस मनाया गया। बता दें कि जाने माने इतिहासकार भगवान दास मोरवाल ने कहा है कि राजा हसन खां मेवाती की शहादत को लेकर 15 मार्च तथा 17 मार्च को लेकर जो भ्रम बना हुआ है, यह भ्रम नहीं है, यह एक गणना है। जब हिजरी को आप ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें कुछ घंटे का फर्क आता है। 15 मार्च के आसपास जब बाबर की फौज खानवा की तरफ बढ़ रही थी तो 15 मार्च को फतेहपुर सीकरी के पास पहुंची थी। तो अगले ही दिन 16 मार्च को एक छोटी सी झड़प हुई थी, लेकिन जो असली युद्ध है वह 17 मार्च को हुआ था। उन्होंने कहा है कि जो मेरा अध्ययन है और जो दस्तावेज हैं पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक वह 17 मार्च के ही हैं। बता दें कि उपन्यासकार भगवान दास मोरवाल ने कहा है कि एक मत से अगर एक शहीद दिवस को हम दो दिन मनाएंगे तो आने वाली पीढ़ी है उनको भी गलत मैसेज जाएगा। जो दस्तावेज के आधार पर इतिहास एक मत से कहता है कि वह 17 मार्च कहता है। मेरा यह मानना है कि हमें शहीद दिवस 17 मार्च को ही मनाना चाहिए। कार्यक्रम के आयोजक राजुद्दीन जंग ने कहा है कि हमें 17 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय मेवात दिवस के रूप में मनाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में बसने वाले मेवातियों तक ये मैसेज जाना चाहिए। राजा सईद हसन खां मेवाती वतन परस्ती की एक मिसाल है, जो अपनी 12,000 घुड़सवारों के साथ खानवा के मैदान में राणा सांगा के साथ मिलकर बाबर से हुई लड़ाई में शहीद हो गए थे। उनकी प्रतिमा का अनावरण गत 9 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा राजकीय महाविद्यालय नकीना प्रांगण में किया गया था। रमजान के महीने को देखते हुए यह कार्यक्रम पहले ही कर दिया गया था, लेकिन रविवार 17 मार्च को ITI, RTI मंच, मौजी फाउंडेशन, शहीदानी सभा इत्यादि सामाजिक संगठनों के द्वारा शहादत दिवस रविवार को मनाया गया। इस दौरान जाने माने लेखक भगवान दास मोरवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और राजा हसन खां मेवाती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। शहीद मीनार पर भी पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आप देख रहे नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने अंतर्राष्ट्रीय मेवात दिवस घोषित करने के परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम रखा है, क्या कहेंगे इसको? ये आज का जो कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय मेवात दिवस के नाम पे रखा गया है और आज शहीद हसन खान मेवाती का शहादत दिवस है। 17 मार्च 1527 में वो शहीद हुए थे खानवा के मैदान में, राजस्थान में। तो हमारे जो मेवाती भाई हैं, मेवाती समाज से जो लोग जुड़े हैं दुनिया भर में, इसलिए हमने अंतर्राष्ट्रीय नाम दिया है। और ये 15 मार्च नहीं है, 17 मार्च है इतिहास में, इसलिए हमने 17 मार्च को ही ये मनाया है। इसमें हमारे कई संगठन थे, मेवात RTI मंच, अखिल भारतीय शहीदानी सभा और मौजी फाउंडेशन, इन सब के सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ। आज के जो मुख्य अतिथि हमारे इस कार्यक्रम के रहे वो श्री भगवान दास मोरवाल जी हैं। भगवान दास मोरवाल जी जो प्रख्यात लेखक, इतिहासकार, कथाकार हैं और मेवात के ही हैं, इसलिए उसको हमने यहाँ मुख्य अतिथि रखा। हसन खान मेवाती की शहादत को लेकर अलग अलग कथन हैं। 17 मार्च को भी कुछ लोग उनकी शहादत बताते हैं, 15 मार्च भी बताते हैं। आप देश के जाने माने लेखक हैं, आपके अनुसार कब उनकी शहादत हुई थी और राजा हसन खां क्या थे? देखिए, ये 15 मार्च और 17 मार्च को लेकर ये दरअसल जो कहना चाहिए भ्रम जो बना हुआ है, ये भ्रम नहीं है, दरअसल ये गणना है। जब हिजरी को आप ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें कुछ दिनों का फर्क आ जाए, कुछ घंटों का फर्क आता है। दरअसल 15 मार्च के आसपास जब बाबर की फौज खानवा की तरफ बढ़ी थी तो 15 मार्च को वो फतेहपुर सीकरी के पास पहुंचे थे और अगले दिन 16 मार्च को एक झड़प भी हुई थी छोटी सी। लेकिन जो असली युद्ध है खानवा का वो 17 मार्च को ही हुआ था। और सिर्फ मैं ही नहीं इस बात को कह रहा हूँ, जो मेरा अध्ययन है और आप जो हमारे पास दस्तावेज हैं पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान और दूसरी दिगर इतिहास संबंधी किताबों में, वो 17 मार्च ही होता है। तो मेरा ये मानना है कि एक मत से हमें, देखिए, अगर हम एक शहीदी दिवस को दो दिन मनाएंगे तो उसमें एक जो आने वाली नस्लें हैं, पीढ़ियां हैं, उनको भी गलत मैसेज जाएगा। तो जो दस्तावेज के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो इतिहास एक मत से कहता है वो 17 मार्च ही कहता है। तो मेरा ये मानना है कि हमें
शहीदी दिवस हसन खां मेवाती का 17 मार्च को ही मनाना चाहिए। कार्यक्रम किया, प्रतिमा भी उनकी लगाई गई। आपको नहीं लगता कि काफी देर हो गई, एक लंबा अंतराल लग गया इसमें? मैं जैसे कि मेरा ये मानना है कि देखिए, राजा हसन खां मेवाती आज के तो है नहीं और इतिहास भी कोई कुछ दिनों में नहीं लिखा गया। तो ये अचानक जिस तरह से हमारी सरकारों का ध्यान हमारे इस तरह के नायकों पर जा रहा है, हालांकि इसको ये इस तरह से भी आप मान सकते हैं कि देर आयद दुरुस्त आयद, इन सब चीज़ों के लिए कोई देर से आना नहीं है। हाँ, अगर यही चीज़ आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले होती तो शायद आज हसन खां मेवाती को जिस तरह से हम याद कर रहे हैं छोटे स्तर पर, शायद इसको और हम बड़े स्तर पर याद कर सकते थे। कई बार नुहू शहर को, ताउडू शहर को, पुनाना शहर को कर्फ्यू जैसे हालात भी झेलने पड़े, और जब मीडिया की बात आती है तो मेवात को कई बार बहुत बदनुमा दाग मेवात पर लगाए जाते हैं। इसको कैसे दूर किया जा सकता है, आप क्या कहेंगे? देखिए, 31 जुलाई से पहले इस देश में जो 6 दिसंबर 1992 में भी लगभग इसी तरह का माहौल था, और उस वक्त ये कुछ ही घंटों में काबू इस पर पा लिया गया था। छुटपुट घटनाएं होती। मेरा तो एक उपन्यास में जो काला पहाड़ है उसमें उसका पूरा वृतांत है कि किस तरह से कुछ लोगों ने यहाँ छुटपुट इस तरह की मतलब उसको हवा देने की कोशिश, लेकिन वो बहुत जल्दी दब गया। लेकिन दुर्भाग्य मेरी नज़र में ये जो 31 जुलाई का, और संयोग देखे मैं लिखने पढ़ने का आदमी हूँ, हिंदी साहित्य से मेरा संबंध है, मुंशी प्रेमचंद का मैं अपना मतलब मुंशी तो नहीं, प्रेमचंद का मैं अपना वारिस मानता हूँ अपने आप को। उस दिन उनका जन्मदिन था 31 जुलाई, और उस दिन ये घटना हुई तो हम जैसे लोगों को ये आहत करने वाला दिन था। लेकिन मेरा ये मानना है कि मेवात जैसे क्षेत्र को मैं इसको बहुत शांतिप्रिय मतलब इलाका मानता हूँ, और सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से अगर हम कोई उदाहरण दे सकते हैं तो हम मेवात का उदाहरण दे सकते हैं। तो उस तरह से जो ये एक सोची समझी, मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल अचानक हुआ, इसकी तैयारी लगभग हो रही थी। और मेरा अपना ये मानना है कि इसमें किसी न किसी हद तक थोड़ी सी प्रशासन के स्तर पर भी चूक हुई है। अगर वो थोड़ी सी सावधानी बरतते तो मेवात उस बदनुमा दाग से मतलब बच सकता था। और लेकिन बदकिस्मत ये है कि मैं जैसे कहता हूँ कि मेवात की जनता बहुत भोली है, वो उस कहते हैं ना उस ट्रैप में फंस गई, उस जाल में फंस गई जैसा कि लोग चाहते थे। तो मैं ये भी कहता हूँ कि हर घटना, दुर्घटना कुछ न कुछ सबक भी देती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी इस तरह की घटनाओं से कुछ न कुछ सबक भी ले